लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। झारखंड सरकार की रद्द की गई भर्ती परीक्षाओं में सफल हुए उम्मीदवारों ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए रद्द करने के आदेश को वापस लेने की मांग की। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के चित्र और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने न्याय दो या फांसी दो और शर्म करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के चयनित उम्मीदवार भी शामिल थे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ, जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचनाओं पर फिलहाल अमल नहीं हो सकेगा। आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार होगी। उधर छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर की एक परीक्षा को लेकर विवाद हो गया है। छात्रों का दावा है कि एंटोमोलॉजी विषय पर प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। पहले यूनिवर्सिटी को एक ईमेल मिला, फिर छात्रों ने भी वायरल पेपर दिखाया। इसके बाद जांच हुई और यूनिवर्सिटी ने परीक्षा रद्द कर दी। अब पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में माओवाद का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है। कभी बंदूक उठाने वाले ये युवा अब सामान्य इंसानों की तरह अपना परिवार बसाना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी अड़चन वह दौर था जब माओवादी संगठन में रहने के दौरान उन पर पाबंदियां थी और कई युवाओं की जबरन नसबंदी करा दी गई थी। अब इन युवाओं के लिए प्रशासन और सरकार की मदद से उम्मीद की एक नई किरण जागी है। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को मिलने वाले शिक्षा ऋण में कमी की खबर को शिक्षा विभाग ने तथ्यों से परे बताया है। विभाग का कहना है कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की सुविधा घटाई नहीं गई है, बल्कि अब छात्रों के लिए पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब छात्रों को 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से लेने की सुविधा रहेगी। ईडी ने ओडिशा के खान मालिक और व्यवसायी रतिकांत राउत को वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने ईडी के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी और उनके सहयोगी भक्ति को पिछले साल मई में राउत से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में दर्ज मामले को निपटाने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2024 में राउत को इस मामले में ईडी से समन प्राप्त हुआ था। उसके बाद 8 जनवरी 2025 को केंद्रीय एजेंसी ने उनके कार्यालय, आवास और कुछ परिचितों की संपत्तियों पर एक साथ तलाशी ली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को निर्देश दिया कि वह अपने उस खाते और डेबिट क्रेडिट कार्ड का केवाईसी अपडेट कराने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिसे बैंक अधिकारियों ने फ्रीज कर दिया है। बैंक ने हाईकोर्ट को बताया कि अभिषेक के बैंक खाते और डेबिट क्रेडिट कार्ड के केवाईसी अपडेट के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद से भरा हुआ आवेदन पत्र, फोटो और निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा। अभिषेक ने उनके खाते को फ्रीज करने और डेबिट क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के एक निजी बैंक के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा है कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होना उचित नहीं समझा। अब शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है। औपचारिक कागजी कार्रवाई से पहले ही फोन पर बातचीत के जरिए कई कार्य किए जा रहे हैं और बांग्लादेश सीमा पर शेष 29 एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है।
बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।